Good morning student. Welcome to English class standard 3rd. Tomorrow I will explain. Tomorrow हमने ये लेसन द मैजिक गार्डन मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. वही लेसन के आज हम हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर लिखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. हार्ड वर्ड्स है तो पहले हम हार्ड वर्ड्स लिखेंगे. पहले मैजिक, मैजिक, प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड. फिर है सनफ्लावर, सनफ्लावर, स्टूल. फिर है अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट. फिर है मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड. पॉपीज, ये पॉपीज के बारे में मैंने समझाया कि वो एक फ्लावर है. रेड, वाइट, येलो कलर के फ्लावर होते हैं. फिर पेंसिल्स, पेंसिल्स. फिर है सनशाइन, सनशाइन. हैप्पीली, HAPPILY, हैप्पीली. फिर है क्रिस्टी, THIRST, क्रिस्टी मतलब प्यासे, रोज को पानी देते हैं ना बच्चे. फिर है प्रीटी, PRETTY, प्रीटी. फिर है रनिंग, RUNNING, रनिंग. फिर है सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग. फिर क्या कर रहे थे, लाफिंग, LAUGHING, laughing. Singing, laughing. Stop, STOPPED, stop. फिर और भी है. स्टॉप के बाद लिफ्टेड, LIFTED, लिफ्टेड. फिर है इंडीड मतलब वास्तव में, रियल में, इंडीड. फिर है फेरीज, फेरीज मतलब एंजल, FAIRIES, फेरीज. फिर है विंग्स, WINGS, विंग्स. फिर है ड्रीमिंग, ड्रीमिंग. तो ये सारे लेटर्स मैं एक बार फिर हार्ड वर्ड्स बोल जाती हूँ. मैजिक, प्लेग्राउंड, सनफ्लावर, स्टूल,
किया होगा कि एक साइड आप क्लास वर्क लिखते हैं और दूसरी साइड पे होमवर्क करते हैं। वैसे ही लिखना है तो 2 टाइम बोल बोल के ही लिखना है, तो क्या होगा आपको स्पेलिंग लर्न हो जाएगी। जैसे MAGIK मैजिक, MAGIK मैजिक, तो आप 2 टाइम बोल बोल के लिखोगे, आपको स्पेलिंग भी लर्न हो जाएगी। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे न्यू वर्ड्स। मैं ये ड्रॉ भी कर देती हूँ, आप 2 मिनट फिर से बोल जाती हूँ। मैजिक, प्लेग्राउंड, सनफ्लावर, स्टोर, अगेंस्ट, मैरीगोल्ड, पॉपीज, पेंसिल, सनशाइन, हैपनिंग, थ्रिस्टी, प्रीटी, रनिंग, सिंगिंग, लाफिंग, स्टॉप, लिफ्टेड, इंडीड, पेरिस, ड्रीम्स एंड ड्रीमिंग। तो ये आपको लिख लेना है। अभी मैं इसे रब करूंगी और हम लिखेंगे न्यू वर्ड्स। मैं लिखने के बाद थोड़ा सा साइड हो जाऊंगी, तो आप प्रॉपर लिख लेना। अभी क्या लिखेंगे हम न्यू वर्ड्स। और जो इस लेसन में हमने जो न्यू वर्ड्स लिखे वो हम लिखेंगे। फर्स्ट नंबर है मैजिक, फर्स्ट है मैजिक, मैजिक। तो इसका मीनिंग क्या होता है वो लिखेंगे। तो मैजिक का मतलब होता है ट्रिक दैट सीम टू बी impossible, क्या है मैजिक मतलब ट्रिक दैट सीम टू बी इम्पॉसिबल। आप कभी मैजिक शो आपने देखा होगा, सॉरी आपने मैजिक शो देखा होगा, तो क्या होता है उन लोगों की ट्रिक ऐसी होती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि क्या कर रहे हैं। तो हमें वो लोग तो करते ही है लेकिन वो हम नहीं देख पाते। दैट मीन्स ट्रिक दैट सीम टू बी इम्पॉसिबल। हमें लगता है कि ये कैसे हो रहा है, या हो ही नहीं सकता, तो वो मैजिक होता है। फिर है सेकेंड है गार्डन। गार्डन, a piece of ground for growing flowers, for growing flowers। तो ऐसी एक प्लेस होती है जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स ग्रो होते हैं, वो होता है गार्डन। 3 नंबर गार्डनर्स। गार्डनर, तो वो कौन होते हैं, गार्डनर कौन होते हैं। जैसे ये स्टोरी में गार्डनर कौन थे, तो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे सारे। लेकिन वैसे सारे गार्डन में एक गार्डनर होता है जो गार्डन की देखभाल रखता है, वो सारे फ्लावर को पानी देता है, तो प्लांट्स को पानी देता है। समवन हू टेक केयर ऑफ द गार्डन, समवन who take care of a garden। ओके, क्या है, someone who take care of a garden। 4 नंबर
सनशाइन। तो सनशाइन क्या होती है? सूरज की किरणें, लेकिन उसे हम एक्सप्लेन करेंगे डायरेक्ट सनलाइट। तो उसका कुछ क्या होगा? डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट। सनशाइन का मतलब क्या है? डायरेक्ट सनलाइट। 6 नंबर गोल्डन, गोल्डन। गोल्डन क्या होता है? तो शाइनिंग लाइक अ गोल्ड, शाइनिंग लाइक gold. Okay. 7 number dreaming, DREAMING, dreaming। ड्रीमिंग मतलब सपने देखना। हम सपने देखते हैं रात में सो जाते, मतलब देखते हैं, मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि आज तो मुझे सपना आना ही चाहिए, वो अपने आप आ जाते हैं। तो सपने आ जाते, और सपने किस टाइप के आते हैं पता है आपको? आपने दिन भर में जो किया होता है ना, या आपकी जो इच्छा होती है कि मुझे ये करना है वो करना है, तो उस टाइप के सपने आपको आते हैं। तो ड्रीमिंग थॉट और इमेज that come in mind that come in mind when you are in sleep, when तो ये क्या होता है? थॉट और इमेजेस दैट कम्स इन माइंड व्हेन यू आर इन स्लीप। ये इमेजेस कैसे आता है? इमेजेस। ओके, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर जाती हूँ। मैजिक टेक्स दैट सीन, मैजिक ट्रिक्स दैट सीन टू बी इम्पॉसिबल। तो मैजिक मतलब ट्रिक होती है ऐसी जो हम देख नहीं पाते। गार्डन अ पीस ऑफ ग्राउंड फॉर अ ग्रोइंग फ्लावर्स। तो एक प्लेस होती है या एक ऐसा पीस होता है जहाँ पे फ्लावर ग्रो होते हैं। गार्डनर तो समवन हु टेक केयर ऑफ अ गार्डन, प्लेग्राउंड एंड आउटडोर एरिया फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। तो एक ऐसा आउटडोर प्ले एरिया है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। सनशाइन डायरेक्ट सनलाइट। सनशाइन जो होती है वो मॉर्निंग में हमें सबको अच्छी लगती है, फिर एकदम तेज धूप हो जाती है, तो डायरेक्ट सनलाइट। गोल्डन मतलब गोल्ड का सनलाइट सुबह सुबह मॉर्निंग में कैसी होती है? गोल्डन होती है। तो शाइनिंग लाइक अ गोल्ड, गोल्डन मतलब गोल्ड जैसी शाइन करना वो। फिर ड्रीमिंग थ्रू थॉट और इमेजेस दैट कम इन अ माइंड व्हेन यू आर इन स्लीप। तो ड्रीमिंग मतलब आपके दिमाग में ऐसे थॉट होना या फिर इमेज होना, मतलब ऐसे पिक्चर होना, या फिर आपने पूरे दिन में जो कुछ किया है, मस्ती की है, बातें की है, वो सारी बातें हमारे माइंड में होती है। और फिर जब हम सो जाते हैं तब वो हमें एज अ ड्रीम वो हमें आती है, वो ड्रीम आता है। तो अकॉर्डिंग टू इमेजेस एंड थॉट, हमारे थॉट के अकॉर्डिंग वो हमें दिखता है। तो ये एकदम अच्छे से लिखना है, लर्न करना है। ये आपको एग्जाम में अलग तरीके से ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आंसर का ही क्वेश्चन बन जाए, मैं ऐसे पूछ लूँ कि समवन हु टेक केयर ऑफ अ गार्डन, हु इज दैट? तो आंसर
gardener। या फिर ऐसे आंसर आता है कि क्वेश्चन हो सकता है ट्रिक दैट सीम टू बी इम्पॉसिबल, तो मीन्स तो क्या आंसर आएगा मैजिक। तो जो आंसर है उसे भी लर्न करना इतना ही जरूरी है, रट्टा मत लगाना, आपको प्रॉपर तरीके से लर्न करना है। नाउ आई विल व्हाट, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। 4 क्वेश्चन आंसर है वो लिख लेंगे। ये लेसन बहुत ही अच्छा है, इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जो बच्चे गार्डन को पार्क को गंदा कर रहे हैं वो प्लीज मत करो। जब भी खेलने जाओ आपके लिए भी है, तो वो प्लेस को आपको ही क्लीन रखना है ना। तो अभी क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन। व्हाई डिड the flowers love the little children। ओके, तो वह क्वेश्चन भी समझना उतना ही जरूरी है। Why did the flowers love the little children। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फ्लावर्स छोटे बच्चों को इतना प्यार क्यों करते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि चिल्ड्रन फ्लावर को क्यों लव करते, क्वेश्चन यहाँ पे फ्लावर का है। ओके, तो फ्लावर छोटे बच्चे को लव क्यों करते हैं, तो आंसर आएगा the flowers love the little children। The flowers love the little children as क्योंकि they bring watering, they bring watering can and watering cans and water, cans and water their thirsty roots, their thirsty तो क्यों पसंद है फ्लावर्स को चिल्ड्रन, तो द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन एज दे ब्रिंग वाटरिंग कैन्स एंड वाटर देयर thirsty roots। तो क्या करते हैं, कैन लेके आते हैं और उसके thirsty roots को पानी देते हैं, इसलिए फ्लावर्स को चिल्ड्रन बहुत पसंद है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन। व्हाई did the birds love the children। Love the children क्या है, यहाँ पे क्या है कि फ्लावर क्यों बच्चे को लव करते हैं, और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है बर्ड्स क्यों बच्चे को पसंद करते हैं। तो आंसर आएगा the birds love the children, the birds love the children as they bring great
for them, for them. Okay. एक थर्ड क्वेश्चन है, नेम 5 फ्लावर, नेम 5 फ्लावर growing in the magic garden, growing in the magic garden. नेम 5 फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन। तो मैजिक गार्डन में कौन से फ्लावर ग्रो होते हैं? तो एक है मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आप कोई भी फ्लावर के नाम लिख दो, यहाँ पे पर्टिकुलर जो लेसन में मैजिक गार्डन है वहाँ पे जो फ्लावर्स ग्रो हो रहे हैं उसके ही नाम लिखने हैं। तो आपको इसमें बुक में जो है वही नाम लिखने हैं। मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, roses, poppies and pansies। कौन से फ्लावर है? तो मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, रोजेस, पॉपीज एंड पैंसीज, ये 5 फ्लावर गार्डन में ग्रो होते हैं। मैं कौन से गार्डन में? तो मैजिक गार्डन में। ओके, आप कोई भी नहीं लिख सकते हो। ओके, अपने आप नहीं लिख सकते, जो मैजिक गार्डन में ग्रो हो रहे हैं वही फ्लावर लिखना है। सेकंड है, व्हाट शुड पुट द what sound would the children hear in the garden? गार्डन। ओके, क्वेश्चन क्या है? व्हाट साउंड वुड द चिल्ड्रन हियर इन द गार्डन? तो इस गार्डन में बच्चे कौन सी आवाज सुनते हैं? Where the children hear the children hear the sweet song of the sweet song of the sweet song सुनते हैं किसके? तो fairies in the garden, the fairies in the garden। क्या सुन रहे हैं? The children hear the sweet song of the fairies in the garden। ये क्वेश्चन में फिर से 4 क्वेश्चन है, बाकी नीचे और एक्सरसाइज है। ये क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर जाती हूँ, आप प्रॉपर तरीके से लिख भी सके इसलिए मैं साइड से। Why did the flowers love the little children? फ्लावर्स छोटे बच्चों को क्यों पसंद करते हैं? The flower loves the little children as they bring watering cans and water their thirsty roots। तो बच्चे फ्लावर्स के लिए पानी लेके आते, पानी के कैन लेके आते और उसके रूट्स की प्यास को बुझाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन? ऐसे ही बर्ड्स चिल्ड्रन को क्यों पसंद करते हैं? तो क्या आंसर आएगा? द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन एज दे ब्रिंग ब्रेड फॉर देम। तो बच्चे उनके लिए क्या लाते हैं? तो ब्रेड लाते हैं,
तो चिल्ड्रन गार्डन में कौन सी साउंड सुनते हैं? ये गार्डन कैसा है? मैजिक गार्डन है और जो फ्लावर्स और फेरीज वो सब सिर्फ बच्चों को दिखते हैं और सिर्फ बच्चों को उसका गाना और डांसिंग सुनाई देता है और दिखाई देता है। The children hear the sweet song of the fairies in the garden. Okay? ये 4 क्वेश्चन आपको प्रॉपर लिखने हैं, 2 टाइम रीड करना है और लर्न भी करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं रीड करूंगी। तो रोजेस, उसके नीचे टॉप टाइम। रोजेस, आई लाइक रोजेस, मोस्ट रोजेस आर रेड, सम आर वाइट, सम आर येलो, आर देयर ब्लू रोजेस? आपने कभी ब्लू रोजेस देखे? आई हैव नॉट सीन एनी ब्लू रोजेस। तो मैंने कोई ब्लू कलर का रोज नहीं देखा है और आई एम श्योर करते हैं कि आपने भी किसी ने नहीं देखा होगा। कौन सा? तो रोजेस कौन कौन से होते हैं? तो रोजेस होते हैं रेड, वाइट एंड येलो। नीचे है से लाउड, नीचे वर्ड दिए हुए उसको जोर जोर से रीड करना है। तो LITTLE लिटिल, HEPPILY हैप्पीली, SLIPPERY स्लीपरी, PEOPLE people, SLEEPILY sleepy, thirsty, THIRSTY thirsty, purple, PURPLE purple, PROUDLY proudly, PREPPY pretty। तो आपको भी इसी तरह से जोर जोर से बोल के रीड करना है। सेकेंड है टीम टाइम। यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है आपको, करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और कुछ नया सीखोगे। मेक अ फ्लावर स्क्रैप बुक, आपको फ्लावर की एक स्क्रैप बुक बनानी है। स्क्रैप बुक मतलब कोई भी आप पुरानी बुक हो आपके पास तो वो आप अच्छे से बना सकते हैं। कलेक्ट 5 फ्लावर्स, आपको कोई भी 5 फ्लावर्स लेने हैं जो आपके घर के आसपास हो, जैसे आपके मोगरा हो, रोज हो, या फिर आपका ऑफिस टाइम सबके घर में बहुत होते हैं, छोटे छोटे पिंक या वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। फिर दूसरे भी कोई फ्लावर हो आपके घर में या आपके आसपास, तो आपको कोई भी फ्लावर लेने हैं। फिर देखो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है कि फ्लावर लेके उसे किस तरह से रखना है। Put each flower carefully between the pages of the old book। आपकी कोई भी पुरानी बुक में बीच में वो फ्लावर को रख देना है और उसके ऊपर place some heavy books on top of the old book, leave it for some days। और फिर थोड़े दिन के लिए, आवर के लिए नहीं, 3-4 दिनों के लिए, जैसे फ्लावर यहाँ ये बुक है, कोई भी पुरानी बुक ले लो, उसके बीच में इस तरह से फ्लावर रखो और उसे दबा दो, उसे बंद कर दो और उसके ऊपर कोई हैवी बॉक्स रख दो, जिसकी वजह से वो फ्लावर एकदम पतला हो जाएगा और 4-5 दिन के बाद जब आप खोल के देखोगे तो वो सूख के एकदम पतला सा हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है उस तरह का हो जाएगा। फिर आपको स्टिक द प्रेस्ड फ्लावर केयरफुली इन योर स्क्रैप बुक। फिर आपको वो फ्लावर वहाँ से लेके अपनी स्क्रैप बुक में रख देना है, जो आपकी बनाई हुई है बुक स्क्रैप बुक, उसमें रख देना। राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर, उसके नीचे उस फ्लावर का नाम लिख देना है। फिर नीचे है वर्ड बिल्डिंग। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। यहाँ पे दिए हुए हैं कि आपको लिखने हैं नेम 2 वर्ड्स इन ईच पेटल विच यू सी इन अ गार्डन। गार्डन में आप कौन कौन सी चीज़ देखते हो उसके नाम यहाँ पे लिखने हैं। या आपने देख लिया होगा प्रॉपर, मैं रब करती हूँ।
क्या करना है कि यहाँ पे टू नेम लिखना है। तो फर्स्ट है यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, राइट नेम्स। ओके, तो फर्स्ट है इंसेक्ट्स। आपको अपनी बुक मिलेगी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लेना और इसमें भी पढ़ सकते हो आप, और या नहीं है तो नोटबुक में लिख लेना इंसेक्ट्स। फिर है सेकेंड नंबर ट्रीज, थर्ड नंबर है फ्लावर्स, फोर्थ नंबर है टूल्स, फाइव नंबर है बर्ड्स। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक एक ही नाम लिखूंगी, सेकेंड नेम आपको खुद लिखना है। इंसेक्ट्स को एंड लिख सकते हो, फिर क्या आएगा बटरफ्लाई लिख सकते हो, वॉर्म लिख सकते हो, नीचे छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं गार्डन में, तो एंड वॉर्म बटरफ्लाई आपको खुद लिखना है, होमवर्क में करना है। फिर ट्री, तो गार्डन में मैंगो ट्री होता है। फिर कौन सा हो सकता है, तो बनियान ट्री होता है, बहुत सारे गार्डन में होता है, तो बनियान ट्री लिख सकते हो। या फिर आपने देखा होगा तो यूकेलिप्टस मतलब नीलगिरी का पेड़ भी गार्डन में होता है। तो वो सेकेंड आपको लिखना है। फ्लावर्स, तो मैंने यहाँ पे रोज लिख दिया। दूसरे फ्लावर्स जो आपने गार्डन में देखे वो आपको खुद लिखने हैं। टूल्स, तो मैं लिख रही हूँ टूल्स मतलब क्या, जो गार्डन में है वैसे टूल्स जिसके ऊपर बैठ के आप खेलते हो। तो सीसो मतलब ऊपर नीचे जो होता है वो सीसो। दूसरा आप लिख सकते हो हैंगिंग, फिर वो काउंटर होता है वो आपको लिखना है। फिर है बर्ड, तो मैं लिख देती हूँ बहुत सारे बर्ड होते हैं, स्पैरो, स्पैरो होती है। आप दूसरे क्रो, पिजन, डक भी होते हैं बहुत सारे पार्क में, तो वो सब आप लिख सकते हो। एक एक नाम मैंने लिखा है, दूसरे नाम आपको खुद लिखने हैं। लेट्स राइट इमेज यू हैव अ बिग गार्डन, व्हाट वुड इट लुक लाइक, ड्रॉ अ पिक्चर हियर। तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में एक एक्सरसाइज दी हुई है, ब्लैंक स्क्वायर दिया है, वो स्क्वायर में आपको आप गार्डन में जो जो चीज़ देखते हैं वैसा पिक्चर ड्रॉ करना है, खुद करना है। तो टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में करना या फिर नोटबुक में आपको ड्रॉ करना है। फिर उसके नीचे एक्सरसाइज है व्हाट वुड यू लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन। आपको गार्डन में और क्या अच्छा लगता है। राइट 3 sentences giving the names of the flowers that you may like to grow in your garden। गार्डन तो मतलब बड़े बड़े गार्डन जो होते हैं, चिल्ड्रन पार्क जो होते हैं वो बाहर होते हैं, लेकिन जिसके घर है, बंगलोज है, तो उसके आजू बाजू में प्लेस होती है थोड़ी सी, तो वहाँ पे आप अपना खुद का छोटा सा गार्डन बना सकते हो। तो वो गार्डन बनाने के लिए आप कौन से फ्लावर्स लगाओगे, कौन से प्लांट्स आपको पसंद है। तो इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो रोजेज। आपको रोज पसंद है तो रोज लगा सकते हो, मैरीगोल्ड लगा सकते हो, लिलीज लगा सकते हो, मोगरा, सनफ्लावर, जो फ्लावर आपको पसंद हो
फिर मनी प्लांट लगा सकते हैं, वो भी हम